कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये वो उपदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान के तौर पर दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। 48 कोस की तीर्थ यात्रा के दौरान आज जिस महत्वपूर्ण स्थल पर, जिस महत्वपूर्ण तीर्थ पर हम पहुंचे हैं, ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र से 6 किलोमीटर की दूरी पर पिहोवा राजमार्ग पर और सरस्वती नदी के प्राचीन तट पर ये प्रमुख तीर्थ स्थित है। यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं क्योंकि इसकी खासियत बहुत अनोखी है। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही दिया था और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए थे। आप भी यहाँ आइए, यहाँ की पावनता को महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ के कण कण में, यहाँ की रज रज में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नजर आता है, जो आपको तमाम मोह माया से मुक्त करता है और आपके जीवन को सफल बनाता है। तो आइए इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत हम इस पावन भूमि से करते हैं। कहा जाता है कि अपनी हिमालय यात्रा के समय आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित किया था। सन 1850 में महाराजा काश्मीर द्वारा यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात सन 1924 में महाराजा दरभंगा ने यहाँ पर गीता उपदेश के साक्षी वट वृक्ष के चारों ओर एक चबूतरे का निर्माण करवाया था। तीर्थ के इसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन 1967 में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य द्वारा मुख्य चबूतरे के साथ गीता उपदेश रथ स्थापित करवाया गया तथा साथ ही चबूतरे के नीचे परिक्रमा पथ के साथ आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर भी बनवाया गया। तीर्थ परिसर में निर्मित चबूतरे के नीचे रखे 9वीं-10वीं शती ईस्वी के मंदिर के स्तंभ के अवशेष से भी इस तीर्थ के ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। इसके अतिरिक्त पुरातत्ववेताओं द्वारा तीर्थ परिसर से मिले मूर्ति फलकों में भगवान विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किया गया है। इस विवरण से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में इस तीर्थ में भगवान विष्णु का कोई भव्य मंदिर स्थापित रहा होगा। ज्योतिषर वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के गीत को गाया था और उस स्थान पर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के निर्देशन के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर 250 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 5 इंटरप्रिटेशन हॉल, जिसे आभासी म्यूजियम की तरह से हम बोल सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न लेटेस्ट तकनीक के द्वारा हम कुरुक्षेत्र को, गीता को, महाभारत को, कुरुक्षेत्र का प्राचीन इतिहास था, जो सरस्वती नदी के किनारे जो हमारी सभ्यता जो विकसित हुई, उस सारे को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक वह कार्य पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 2 लाइट एंड साउंड शो हैं, एक गीता के ऊपर और एक भगवान का विराट स्वरूप यहाँ पर पिछले दिनों लगाया गया। सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित इस तीर्थ के आसपास धूसर चित्रित मृद भांडी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जिसका संबंध कुछ पुरातत्वविद महाभारत काल से जोड़ते हैं। अब जिस पावन पुनीत स्थान पर हम हैं, इसे कालेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल और पुराणों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जल चढ़ाने से, शिवजी की आराधना करने से, साधना करने से उज्जैन महाकाल में जल चढ़ाने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो ये महत्वपूर्ण पावन पुनीत स्थान जिसे कालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, तो आइए भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, साधना करते हैं और अकाल
मृत्यु से और पापों से मुक्ति पाते हैं। वामन पुराण के अनुसार यहाँ रुद्र द्वारा लिंग की स्थापना की गई थी, जो भक्तों के सभी पापों को दूर करने में सक्षम है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग भक्तों को समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। नगर शिखर वाला एक आधुनिक मंदिर, जिसमें एक वर्गाकार आधार से उठे हुए लघु मंदिर हैं। अष्टकोणीय छत पर 2 गुंबद के आकार के शिखर मंदिर के उत्तरी और दक्षिणी ओर से मेहराब पर आराम कर रहे हैं। ऐसे मानता है कि जब उसका पुष्पक विमान ऊपर से जा रहा था तो उसकी पुष्पक विमान की जो रफ्तार है वो अचानक रुक जाती है और उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। उसने देखा कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो मेरे इस पुष्पक विमान की रफ्तार को धीमी कर दिया। उसने देखा कि उतर के नीचे देखा कि यहाँ पे शिवलिंग विराजमान थे। उसने यहाँ पे आराधना किया और भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ से काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा और ये भी कहा कि जो हमारी बातचीत का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ जी यहाँ पे नंदी को छोड़ के यहाँ पर प्रकट हुए और रावण को काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसलिए ऐसे मानता है कि तब से यहाँ पे शिव जी बगैर नंदी के यहाँ पे विराजमान हैं। मंदिर के पश्चिमी भाग में एक आयताकार स्नान कुंड है। वर्तमान में टैंक में लखोरी ईंटों से बनी 5 अष्टकोणीय बुर्जियां देखी गई हैं। टंकी में 7 सीढ़ियां हैं। तालाब के दक्षिणी भाग में मध्ययुगीन काल के एक महिला स्नान घाट के अवशेष पड़े हैं। लखोरी ईंटों से बनी एक गढ़ जैसी संरचना और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली दीवार तालाब की पुरानी दक्षिणी सीमा प्रतीत होती है। तालाब के उत्तरी भाग की ओर कुछ पुराने घाटों के अवशेष भी देखे गए हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा यह भी कहा जाता है कि यहाँ कई बार नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ ही गई, जिसके कारण स्थापना नहीं हो पाई। अपनी 48 कोस की यात्रा के दौरान अब जिस तीर्थ पर हम पहुंचे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस तीर्थ का नाम है ननद भोजाई तीर्थ। हालांकि 48 कोस की इस यात्रा का ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ा हुआ है। ये पूरी धरती वही है जहां पर महाभारत हुआ, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। लेकिन इस जगह का यानी ननद भोजाई तीर्थ का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके अलावा इस मंदिर की बहुत खासियत ये है कि यहाँ पर लगभग 100 वर्ष पुराने शिवलिंग भी है और मान्यता ये है कि राजघरानों की ओर से यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती थी। दास दासियाँ भी यहाँ पर पूजा अर्चना किया करती थी। इसके अलावा यहाँ पर सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जो 100 साल पुरानी मूर्ति यहाँ पर है। तो आप आइए, वरदान मांगिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपको दर्शन कराते हैं इस पावन तीर्थ के। अब हम जिस तीर्थ पर आ पहुंचे हैं वो है बदरपाचन तीर्थ। महाभारत की शल्य पर्व के अनुसार तीर्थ ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और ऋषि भारद्वाज की पुत्री श्रुतावती से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार अरुंधति ने तीर्थ में शिव के लिए बेरी के फल पकाए। जब उनके पति वशिष्ठ कई अन्य ऋषियों के साथ हिमालय पर प्रवास कर रहे थे, बाद में श्रुतवती ने भी इंद्र के लिए यहाँ बेरी के फल पकाए। फल पकाते समय उसके पैर जल गए। श्रुतावती की भक्ति और प्रेम को देखकर इंद्र ने उससे विवाह किया और बाद में दोनों स्वर्ग चले गए। बेरी की सेकने के कारण इस तीर्थ को बदरपाचन के नाम से जाना जाता है। बद्रपाचन तीर्थ कुरुक्षेत्र के सरस्वती तीर्थ और कुबेर तीर्थ के बिल्कुल नज़दीक स्थित तीर्थ है और ये सरस्वती के किनारे पर भी है। कभी यहाँ पर 2 ऋषि जो थे
उनकी पत्नी और पुत्री के द्वारा कभी यहाँ पर जो है वो भगवान शिव की स्तुति की गई और देवता इंद्र की स्तुति की गई। तो उस नाते से इनका जो रिश्ते को देखते हुए इनको ननंद भौजी तीर्थ के रूप में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग पहचानते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने पास के कुबेर तीर्थ पर जाने से पहले इस तीर्थ का दौरा किया था। ये दोनों तीर्थ सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे। अड़तालीस कोस की अपनी इस यात्रा के दौरान हम जिस अगले पड़ाव पर पहुंचे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, क्योंकि इस तीर्थ का नाम है कुबेर तीर्थ यानी कुबेर तालाब। कुबेर जी को हर काल में माना जाता है क्योंकि वो धन के देवता हैं और हर काल में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, धन की मनोकामना करते हैं ताकि उनके घर में धन के भंडार लगे रहें। इस जगह की महत्ता आज के समाज में इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कलयुग में लोग धन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुबेर जी की पूजा अर्चना के लिए धन त्रयोदशी पर यहाँ मेला भी लगता है और यहाँ दीपक जलाकर लोग मनोकामना करते हैं कि उनके घर में धन के भंडार लगे रहें। आप सब भी यहाँ पहुँचिए और कुबेर महाराज की कृपा को प्राप्त करने के लिए दर्शन भी कीजिए और मनोकामना भी मांगिए। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। महाभारत के अनुसार कुबेर को यहाँ कठिन तपस्या करने के बाद देवताओं का कोषाध्यक्ष घोषित किया गया था। ये सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने तीर्थ का दौरा किया था। कुबेर तीर्थ की मान्यता तो आप ये देखिए कि इस स्थान पर गुजरात, राजस्थान से और बहुत सारे देश के बहुत दूर दूर से बहुत से लोग आते हैं और यहाँ की मिट्टी अपने साथ लेके जाते हैं अपने खजाने में रखने के लिए। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने भी तीर्थ का दौरा किया था, जिन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहाँ भक्तों को भागवत पर प्रवचन दिया था। अपनी इस यात्रा में अगले पड़ाव पर हम जहां पहुंचे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे प्राची शिव और सरस्वती मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये तीर्थ जहां पर मंदिर है 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर कहा जाता है और यहाँ पर भक्त आते हैं, अरदास लगाते हैं और ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने की अरदास करते हैं और भक्तों का तांता यहाँ पर मनोकामना पूर्ति के लिए लगता है। तो आप भी राम तीर्थ आइए, यहाँ के वातावरण में जो सकारात्मकता है उसको महसूस कीजिए और भगवान के चरणों में साधना करके आप ईश्वर से जो चाहें वो मुराद मांगे और यहाँ की सकारात्मकता को महसूस करें। तीर्थ का संदर्भ महाभारत के शल्य पर्व में है। महाभारत के अनुसार कुबेर और बदरपाचन तीर्थों का दौरा करने के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने इस तीर्थ का दौरा किया था। ये तीर्थ सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कई पुराने घाटों और धार्मिक संरचनाओं में और उसके आसपास प्राचीन काल से लेकर उत्तर मध्य काल तक समय समय पर निर्माण किया गया होगा। वर्तमान में पूर्व की ओर मुख करके भगवान शिव को समर्पित एक उत्तर मध्यकालीन मंदिर का आधार अष्टकोणीय है और शीर्ष पर एक गुंबददार शिखर है। दूसरा मंदिर संतोषी माता को समर्पित है, जो मंदिर परिसर के पूर्व में स्थित है। यह मंदिर भी एक गुंबद के आकार के शिखर वाले अष्टकोणीय मंच से उठा हुआ है। 48 कोस की अपनी इस यात्रा के दौरान 164 मणिकाएं यानी 164 तीर्थ हैं जहां के दर्शन हम आपको लगातार करा रहे हैं। इसी के साथ साथ यात्रा भी आगे बढ़ रही है और इन जगहों से जुड़ा हुआ पौराणिक महत्व भी हम आपको बताते चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यात्रा की ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि आप इन जगहों पर जाइए, इनके महत्व को समझिए और साथ ही साथ जानिए कि इन तमाम तीर्थों का
हमारे पुराणों में जो विवेचन है, वर्णन है, वो कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नए तीर्थ स्थलों के साथ, नई तीर्थ यात्रा के साथ। नमस्कार।